हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला। दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर की क्लास आप लोग की हम लोग चला रहे हैं। पढ़ रहे थे हम लोग मैथ्स की। आज कौन सी क्लास है? मैथ्स की आज 8वीं क्लास है, समझे। मैथ्स की आज 8वीं क्लास है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि डीपी पाठशाला यानी डीएलएड पाठशाला, ये फुल फॉर्म है डीएलएड पाठशाला। पे आप डीएलएड बीटीसी के सभी विषय बिल्कुल ही मुफ्त और बिल्कुल ही आसान भाषा में पढ़ाई करते हैं। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूले, और हमारा टेलीग्राम चैनल डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला को ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ सब्जेक्ट का और थर्ड सेमेस्टर का कुछ सब्जेक्ट का मैंने नोट्स, आपका हैंड रिटन वाला प्रिंट आउट वाले नोट्स हमने सेंड कर दिए हैं ग्रुप में, ठीक है। तो आप उसको प्रिंट आउट वगैरह करा लीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल नोट्स है। ऐसा नोट्स आपको कहीं पे कोई भी आपको इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर आपको नहीं देगा जिस तरीके का नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी फ्री में, ठीक है। इतनी तो अच्छी तो बुक भी नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल पे, वहां जाकर के देखिए। मैंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर का भी भेज दिया है। कल मैंने भेजा था थर्ड सेमेस्टर का कंप्यूटर सब्जेक्ट का, और बाकी सब्जेक्ट के उसमें अवेलेबल है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग पढ़ रहे थे घातांक के बारे में। कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, घातांक यानी एक्सपोनेंट यानी इंडिसेस के लिए, ठीक है, पावर वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन चलो देखते हैं, फिर से एक क्वेश्चन करते हैं। तीन चार क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद नए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 2 to the power 5 इंटू, सॉरी ये प्लस है, ठीक है। इसको बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करिए, इसका आंसर लाइए, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यानी 2 to the power 5 इंटू 18 to the power -2 डिवाइड बाई 2 to the power -3, ठीक है। दोस्तों, कर लेंगे आप लोग, आसान है, कोई कठिन है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने आपको कुछ रूल्स नियम बताए हैं। जैसे a to the power -n क्या होगा, 1/a to the power n, ठीक है। उसी हिसाब से इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे, देखो, 2 to the power 5 इंटू 18, फिर 18 to the power -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/18 to the power 2 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय, सेम ये भी हो जाएगा, 1/2 to the power 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी अब हम देखो, 2 to the power 5 है अपॉन 18 to the power 2 डिवाइड बाई 1/2 to the power 3, ठीक है। डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन अगर चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं दोस्तों। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 5 और 18 to the power 2 मल्टीप्लीकेशन 2/3, ठीक है। हो गया, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो दोस्तों, आप 18 को किस तरीके से लिख सकते हो। टू यहाँ, हर यहाँ टू टू है ना, तो कोशिश करो कि आप टू, अगर इसको 18 में टू थोड़ा बहुत ले आओ तो आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हम करेंगे, 18 को हम टू से, टू टू वाले में डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, 18 है, ठीक है। तो 18 को हम किस किस तरीके से लिखते हैं, 2 × 9, 9 × 18 होता है कि नहीं। तो पावर 2 लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। 9 × 18, वही चीज लिखा हुआ है ये भी, ठीक है। समझ में आ गया। इसको क्या होगा अब, ये इससे देखो, हमने ये वाला चीज आपको पढ़ी हुई है कि अगर ए और बी का पावर अगर मान लो एम है, तो क्या होगा, ए एम हो जाएगा और बी एम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया है, यहाँ देखिए 2 to the power 5 इंटू 2 to the power 3 डिवाइड बाई ये 2 to the power 2 इंटू 9 to the power 2, ठीक है। फिर हमने एक चीज नियम आपका पढ़ा था कि देखो, मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर पावर आपका आधार जो है, सॉरी बेस जो है या आधार जो है वो सेम है, तो क्या होता है, पावर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 2 to the power 5 हो गया, 8 हो गया, 5 + 3 यानी 8 हो गया, ठीक है। हर चीज लिखने की जरूरत नहीं, आपको समझा दे रहा हूँ ना। 5 5 3 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 to the power 2 था इंटू 9 to the power 2 था, ठीक है। एक चीज हमने ये देखा था, अब देखो, ये भी हमने पढ़ा है कि a to the power m है और डिवाइड बाई a to the power n है। तो ये क्या होता है, आधार आपका सेम है, तो a m - n हो जाता है, होता है कि नहीं दोस्तों। यानी पावर माइनस हो जाता है अगर डिवीजन में है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 2 to the power 8 -2, ये वाला ऊपर चला गया, ठीक है। तो -2 हो गया इंटू
इंटू कुछ नहीं है, डिवाइड बाई 9 टू द पावर 2 है, ठीक है। यानी यानी क्या हो गया, 2 टू द पावर 6 और 9 टू पावर 2। 2 टू पावर 6 कितना होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 चौक 64, 64 डिवाइड बाई 9 9 जा 81, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? सिंपल था, बस आपको कैलकुलेशन करना है, वही आपका डिफिकल्ट है, ठीक है। कर लोगे, इस तरीके का क्वेश्चन कर लोगे बच्चों। कर लोगे तो 2 3 क्वेश्चन और है, उसको हम भी हम करवाते हैं आपको, ठीक है। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलते हैं 2 3 क्वेश्चन और देखते हैं। चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, 4 into 5 to the power -2 डिवाइड बाई, डिवाइड वाला देखना, अगर क्वेश्चन में आता है डिवाइड वगैरह वाला तो कहीं ऐसा ना हो बिंदु पास पास में हो तो वो प्लस ना दिखे आप लोगों को, तो अच्छे से देखना वो प्लस है कि वो डिवाइड डिवीजन है, ठीक है। 1/10 का पावर 2 कर्ली ब्रैकेट बंद आपका, प्लस 3/4, ठीक है। अब ये बोल रहा है इसको सरल करिए, तो आइए करते हैं सरल इसको, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सरल करते हैं ना। हाँ जी, तो कैसे होगा, वही चीज फॉर्मूला, अगर पावर माइनस में है तो आप उसको नीचे ले जाइए, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 5 4 जा 20 हुआ, 20 टू द पावर 2, ठीक है। समझ में आ गया। डिवाइड बाई 1/10 टू द पावर 2, ठीक है। ये आपका बंद हो गया, प्लस 3/4 हो गया। इसको और सॉल्व करो, 1/20 का पावर 2 डिवाइड बाय, डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो ये 1/10 है तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 टू पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका बंद हो गया, और ये आपका प्लस 3/4 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो, ये आपका 20 into 20 है, और ये कितना है, 10 into 10 है, ठीक है। प्लस 3/4 है कि नहीं है दोस्तों। अब क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करना, आपको बस काटना है उसमें, ठीक है। तो काट देते हैं, आइए। 0 से 0 ये गया, 0 से 0 ये गया, यानी आपका बचा क्या, 1/4, 1/4 प्लस ये आपका 3/4 था ही, ठीक है, 3/4, यानी आपका क्या हो गया, 4/4। देखो ये आपका कॉमन है तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, आंसर आपका हो गया, उत्तर जो होगा वो 1 हो गया। समझ में आया, कर लोगे, कुछ नहीं करना था आपको, बोर्ड मास की तरह खोलना है, और वो एक्सपोनेंट वाला जो ये फॉर्मूला था कि a⁻m = 1/a⁴n, ये वाला आपका फॉर्मूला लग गया, ठीक है। समझ में आ गया, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अब इसको यहीं पे कर देते हैं ना, 1/3 to the power 4 = 4/4 आंसर आ गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है पांचवा, मान लो क्वेश्चन है, बोल रहा है यदि आपका 15 to the power 15, 15 to the power 15 = 15 to the power 2.5 इंटू 15 to the power x। तो बोल रहा है x का मान निकालिए, x की वैल्यू निकालिए कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमने आपको बताया है कि आधार, आपको आधार यानी जो बेस है वो हम बराबर कर दें तो हम पावर को इक्वल के सिंबल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, देखो ये 15 का पावर 15 होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी पावर पावर प्लस हो जाएगा, तो 2.5 प्लस एक्स होगा कि नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। यानी ये आधार देखो अब सेम है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 15 = 2.5 प्लस एक्स, यानी x = 15 - 2.5, यानी आपका क्या हो गया, 12.5, ठीक है। आ गया उत्तर, x की वैल्यू आ गई कि नहीं बच्चों। तो ये था आपका आंसर। कितना कठिन था, है कठिन, खाली आपको बस लॉजिक समझना है कि आपको करना क्या है, उसके बाद से आप खुद से कर लोगे सारी चीजें, कुछ उसमें करना थोड़ी ना था, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, आपका छठा क्वेश्चन मान लो है, 64 to the power x + 1 = 64 डिवाइड बाई 4 to the power x। तो x का वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों की नहीं आप लोगों को। इसमें क्या करना है, इसमें आप वही सारी चीजें आप लगाइए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो हमने कहा था ना, अगर यहाँ प्लस होता है, अगर यहाँ मान लो प्लस होता है तो क्या होता है, उधर इक्वल्स के उधर उस साइड जाता है, अगली साइड,
तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है, डिवीजन वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा कि नहीं होगा दोस्तों, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो क्या आएगा, तो 4x इंटू 64x⁻1। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे तो 64 है ही, है कि नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसको कैसे हम तोड़ सकते हैं, 2 के पावर में तोड़ा जाए कि 4 के पावर में तोड़ा जाए। तो 4 4 जा 16, 16 चौक 64 होता है। ठीक है, 4 4 इंटू 4 आपका कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, देखो दोस्तों, 4 टू द पावर 4x नहीं था ना ये, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड दोस्तों, ये आपका पावर में था ना, 4 टू द पावर x था। ठीक है, यहाँ 4x हमने क्यों लिख दिया, ये भी गलत है ना। ये देखो यहाँ पे सही कर लेते हैं पहले, अच्छा हुआ पहले ही याद आ गया, वरना अभी कैलकुलेशन पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है कि नहीं। हो गया, समझ में आ गया। देखो अब देखो आगे कुछ करना थोड़ी ना है इसमें, 4 के पावर में हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 4x तो ये है ही, इंटू 64 को हम 4 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और उसका पावर जो है आपका x+1 है ही। ठीक है, इज इक्वल टू 64, यानी 4 टू द पावर x इंटू पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, यानी 4 टू द पावर 3x+3। ठीक है, इज इक्वल टू 64 हो गया। यहाँ जो 64 है उसको भी 4 टू द पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, लिख सकते हैं ना, और लिख देते हैं इसको 4 टू द पावर 3, इसको लिख दिया। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब पावर जो है वो प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो कैसे प्लस होगा, 4 टू द पावर x+3x+3। ठीक है, इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3, यानी अब देखो आधार आपका सेम है, आधार सेम है तो क्या होगा, x आधार सेम होता है तो क्या होता है, पावर जो है इक्वल कर देते हैं, तो x+3x+3 इज इक्वल टू 3, यानी थ्री थ्री एक्स 3x और प्लस एक्स 4x, और ये 3 जो है उधर चला गया है, यानी आपका 0। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, x की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आया बच्चों की नहीं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करना था और उसके बाद से आपका सारा चीजें आसान थी। 64 को हमने 4 के क्यूब वाले में तोड़ दिया, 4 इंटू 4 16, और 16 चौक 64 होता है आपका। ठीक है, समझ में आया बच्चों की नहीं आप लोगों को। ठीक है, कर लोगे, x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, आओ आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, इस चैप्टर का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद से हम लोग नए अगले क्लासेस में हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं उन सभी चीज को हम लोग देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। स्क्वायर रूट 2 टू द पावर 4 प्लस क्यूब रूट 64 प्लस 4 वाला रूट 2 टू द पावर 8, इसका आंसर लाना है। ठीक है कि नहीं, क्वेश्चन मस्त है, समझ में आ गया। देखो देखो बच्चों, हमने एक चीज आपका पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, अगर ये आपका स्क्वायर रूट 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2। ठीक है, स्क्वायर रूट है यानी इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये लिखा इनबिल्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर 2 बार आ रहा है तो वो आपका हम बाहर ले लेंगे उसको, तो 2 आपका 2 बार आ रहा है तो 2 हम बाहर ले लिए। ठीक है, तो 2 आपका आंसर हो गया इसका। अगर ये आपका इसी तरीके से 9 होता, सॉरी 8 होता, ठीक है, और यहाँ पे पावर क्यूब क्यूब रूट लगा रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ 3 का पेयर बनेगा, तो 3 का पेयर अगर बन रहा है, 3 का आ रहा है, तो उसको एक बार लिख देंगे, तो ये आपका 2 हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलो देखते हैं, इसको करते हैं। ठीक है, तो 2 टू द पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 4 बार आपको मल्टीप्लाई करना है ना, प्लस ये क्यूब रूट है। ठीक है, इसको 64 को कैसे लिख सकते हो, तो 64 का आपको कैसे लिखा जाता है, 4 का भी हमने देखा था कि 4 इंटू 4 आपका 64 होता है कि नहीं होता है दोस्तों। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसका तो कोई काम नहीं है, आपको समझाने के लिए ये चीज था। ठीक है, फिर प्लस जो ये 4 वाला रूट है, ठीक है, 2 टू द पावर 8 है, यानी 2 को हम 8 बार लिख दें, 4 और 4 और लिख दें, 2 2 2
टू। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लिए कि नहीं लिख लिए? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है आपका, स्क्वायर रूट है यानी दो दो का पेयर बनेगा, तो दो का पेयर एक ये बना और एक ये बना, यानी ये कितना हो गया, बाहर क्या आएगा, 2 × 2 आ जाएगा, एक 2 ये वाला आ गया, एक 2 ये वाला आ गया। ठीक है, प्लस इधर क्या है, पावर इसका आपका क्यूब रूट है, यानी 3 लिखा हुआ है, यानी एक 3 का पेयर बनेगा, तो 3 का पेयर क्या बना, ये आप 3 ही है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ क्या आ गया, 4। और यहाँ आपका 4 का पेयर बनाना है, तो 4 का पेयर आपका क्या होगा, 1 2 3 4 ये, और 1 2 3 4 ये, यानी दो दो बार आएगा, तो 2 × 2। ठीक है, ये कितना होगा, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 4 ये था, और ये भी +4 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 4 8 8 4 12, 12 आपका आंसर आ गया। आ गया कि नहीं बच्चों? कर लिए क्वेश्चन? तो ये था आपको टॉपिक बच्चों, घातांक के बारे में, यानी एक्सपोनेंट के बारे में। हमने आज हर तरीके के क्वेश्चन कई बार हमने ट्राई कर लिए, सॉल्व कर दिए, आपको अच्छे से समझा समझा करके। ठीक है, चलो फिर अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। हम पढ़ेंगे सरल, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, यानी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले लेक्चर तो हम लोग का इंट्रोडक्शन वगैरह रहेगा, तो आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए, पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका 1 से 2 महीने में आपका पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।